अगर आप कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की कॉमन वजूहात क्या हैं और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाती है आपकी खुराक। आपकी डाइट के अंदर क्या इनफ अमाउंट के अंदर अच्छी मिकदार में फ़ाइबर मौजूद है या नहीं। अब बेसिकली फ़ाइबर जो है वो नेचुरली फलों और सब्जियों के अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं और फल और सब्जियाँ आपको खाना पसंद नहीं है तो आपका अंदर जो कॉन्स्टिपेशन की वजह है वो ये हो सकती है। अब बेसिकली फाइबर करता क्या है? फाइबर बेसिकली जो आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं खाने के बाद उनका जो बल्क है उनकी अमाउंट को बढ़ाता है और उसको सॉफ्ट बना के आपकी आंतों से उसको ईज़िली पास करा देता है। अब बेसिकली फाइबर किन फलों और सब्जियों के अंदर ज़्यादा होता है? फलों के अंदर अगर आ जाएँ तो जो तुर्श फल यानी सिट्रस फ्रूट यानी ऑरेंजेस हो गए, एप्पल्स हो गए या बनाना या कीवी फ्रूट हो गया। या अगर सब्जियों के अंदर आ जाएँ तो हरे पत्तों वाली सब्जियाँ जैसे कि पालक हो गई या गोभी हो गई या उसके अलावा मटर हो गए या अक्सर लोग चिया सीड्स जो है उसको भी इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन में क्योंकि उसमें अच्छी अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है कि आप पानी का इस्तेमाल दिन के अंदर कितना करते हैं। अगर रिकमेंडेड ये है कि आप 8 से 10 गिलास या कम से कम 2 लीटर पानी का इस्तेमाल एक दिन में करें। हाँ, अगर आपको दिल का मसला, जिगर का या गुर्दों का मसला और आपको डॉक्टर ने पानी की पाबंदी लगाई हुई है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप अपनी डॉक्टर की एडवाइस को फ़ॉलो करें। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई मसला नहीं है तो कम से कम 8 से 10 गिलास पीना ज़रूरी है। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं या फिजिकली एक्टिव वॉक या रनिंग या जॉगिंग करते हैं कि नहीं। अगर आप बेड पे रहते हैं या आप सारा दिन सोफे पे रहते हैं तो आपका लाइफस्टाइल इनएक्टिव है, इससे भी कब्ज़ हो सकती है। चौथे नंबर के ऊपर आ जाती है अद्वियात यानी दवाइयाँ। उसमें नंबर 1 पे आयरन टैबलेट्स या फौलाद की टैबलेट जो अक्सर लोग जिनके अंदर खून की कमी या आयरन की कमी होती है वो ले रहे होते हैं। स्पेशली फीमेल्स के अंदर ये बहुत कॉमन कॉज है कॉन्स्टिपेशन का। उसके अलावा कुछ दर्द की दवाइयाँ जिन्हें हम ओपियोइड डेरिवेटिव्स बोलते हैं जिसमें आम कोडीन या ट्रेमाडोल या मॉर्फिन भी आ जाती है। अगर आप लंबे अरसे से ले रहे हैं तो ये भी कब्ज़ का शिकार करती है। अक्सर लोगों को एंटी डिप्रेसेंट से भी कब्ज़ हो जाती है। या कुछ लोग जो एलर्जी की दवाइयाँ या सिटेरिज़िन इस तरह की टैबलेट यूज़ करते हैं उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। 5वें नंबर के ऊपर आ जाता है कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जैसे कि स्पेशली अगर आपको लंबे अरसे से शुगर का मर्ज़ है और वो आपकी अनकंट्रोल्ड शुगर है तो बेसिकली आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर भी ऑटोमेटिकली उसकी जो मूवमेंट है उसको वो स्लो कर देता है। या कुछ लोगों जिनके अंदर किसी और वजह से उनका जो है वो कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है तो उससे उनको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है और पेट में दर्द भी रहता है। या कुछ लोग जिनके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं या आईबीएस उनके अंदर भी कब्ज़ मोस्ट कॉमन रहती है। अब आपने करना है क्या? अगर आपकी इनमें से कोई भी लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने के बाद आपकी कब्ज़ बेहतर नहीं हो रही है तो कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि आपके जो स्टूल है उसको सॉफ्ट बनाती हैं, ठीक है? या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपके इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी यानी उनकी जो मूवमेंट है उसको बेहतर बनाती हैं। ये अद्वियात का आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर से रुजू करके। 4 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। नंबर 1 इन दवाइयों का इस्तेमाल और रहन-सहन यानी लाइफ़स्टाइल चेंजेस के बाद भी लंबे अरसे से आपकी कब्ज़ नहीं ठीक हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएँ। दूसरा ये कि अगर आपको पखाने के साथ खून आ रहा है या स्टूल के साथ खून आ रहा है तो ये भी ज़रूरी है कि आप ज़रूर इसको चेक करवाएँ। तीसरा ये कि अगर आपको इसके साथ वज़न आपका कम हो रहा है या चौथा या आप बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार रहते हैं और आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो ये 4 आपके लिए खतरनाक चीज़ें हो सकती है जिनका चेकअप ज़रूरी है। हो सकता है सिर्फ़ जो आपको खून है वो कब्ज़ की वजह से आ रहा हो लेकिन इसके अंदर फर्दर वर्कअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएँ।